हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं AMU 11th एंट्रेंस टेस्ट के फ़िज़िक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स जो एग्ज़ाम में आए थे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन जो हमारी स्क्रीन पर है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया है, अ पार्टिकल इज़ मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर क्वार्टर सर्कल वुड बी। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कोई एक पार्टिकल है, जैसे कि इस डायग्राम में जो हमने इसके क्वेश्चन के थ्रू बनाया है, ये डायग्राम आपको एग्ज़ाम में नहीं दिया है बल्कि आपको इसको डिराइव करना है। तो इसमें हमने सबसे पहले ये देखा कि एक कोई पार्टिकल जो सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, उसमें जब वो क्वार्टर सर्कल पूरा करेगा यानी सर्कल का 1/4 हिस्सा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो जैसे कि हमने यहाँ ड्रॉ किया, पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो एग्ज़ामिनर यहाँ पर आपसे ये जानना चाह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट की आपको एक्चुअल डेफिनेशन पता है या नहीं पता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दो पॉइंट के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो पॉइंट ए से बी तक जाने में कई सारे हमारे पास डायरेक्शन है, हम इस तरह से भी मूव कर सकते हैं, या फिर जो सर्कल में है वो भी कर सकते हैं, ये जो आर्क है, या फिर ये जो स्ट्रेट लाइन है। सो ये जो है स्ट्रेट लाइन, ये मिनिमम डिस्टेंस है। सो दिस इज़ कॉल्ड योर डिस्प्लेसमेंट। अब हमें ए बी की लेंथ निकालनी है। तो इस ट्राइंगल में अगर यहाँ हम सेंटर ओ माने तो BOA, ट्राइंगल BOA में अगर हमें AB की लेंथ निकालनी है तो हमको पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी होगी। सो अगर हम इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं तो जैसे कि मैंने कहा कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट मिनिमम डिस्टेंस हो गई स्टार्टिंग टू एंडिंग पॉइंट। अब हम फिगर ए में दोनों रेडियस का स्क्वायर करके अंडर रूट करने के बाद हमें क्या मिलता है, r√2। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, आंसर बी इज़ करेक्ट आंसर। सो अगेन अगर मैं क्वेश्चन की तरफ देखूं तो वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर r√2 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ओके, अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, एक ऑब्जेक्ट ऑफ मास, एक जिसका मास 100 kg है, वो एक्सेलरेट कर रहा है और उसके एक्सेलरेशन में उसकी वेलोसिटी 5 to 8 मीटर पर सेकेंड चेंज हो रही है विद इन 6 सेकेंड। हमको निकालना है जो उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है। तो यहाँ तुम्हारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 500, 800 एंड 150। सो अब हमें ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन जो होता है वो चेंज इन द वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम ये होता है। तो हमें वेलोसिटी में चेंज कितना हो रहा है वो दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम विल गिव मी द एक्सेलरेशन। और न्यूटन सेकंड लॉ से हमें फोर्स निकल सकता है, जिसे कहते हैं फोर्स इक्वल टू ma। जैसे कि यहाँ सोल्यूशन दिया हुआ है, एक्सेलरेशन क्या है, v2 माइनस v1, और तो v2 हमारा फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, 8 थी, और इनिशियल वेलोसिटी 5 थी। यहाँ से हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन सेकंड लॉ से हमारा फोर्स की वैल्यू आ गई 50 न्यूटन। सो हमारा फाइनल आंसर डी करेक्ट हो गया। सो थैंक यू सो मच गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम और न्यूमेरिकल्स के सोल्यूशन लेके आएंगे। सो प्लीज़ बी कनेक्टेड विद अस, स्टे ट्यून। थैंक यू।